नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर बैठ के अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग आपकी सेकंड क्लास हिंदी रिमझिम जो आपकी किताब है उसका एक पार्ट है भालू ने खेली फुटबॉल। आपने पढ़ लिया होगा सभी ने, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसकी एक क्विज करने वाले हैं छोटी सी, देखते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया और आपको कितना याद है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये चैप्टर आपने किया था, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विज करने का तरीका आपको पता है, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ हिंट दूंगी। हिंट भी आप तब यूज़ करेंगे अगर आपको आंसर नहीं आता है। अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर देंगे, और अगर नहीं आता है तो आप हिंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबको पता है, नीचे राइट साइड में, वीडियो के जस्ट नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला प्रश्न है आपका, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। आपको पता है सुबह सुबह जब भालू सैर के लिए जाता है तो कोई जानवर था जो कि पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। वो कौन था? आपके ऑप्शंस हैं, ए भालू का बच्चा, बी लोमड़ी का बच्चा, या फिर सी शेर का बच्चा। चलिए वीडियो को पॉज करिए और अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए कि इनमें से कौन था जो कि सुबह सुबह पेड़ के नीचे सो रहा था। आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, आंसर 1 ए, बी या फिर सी। ओके, और अगर नहीं आता तो चलिए हिंट देख लेते हैं। देखो, ये है जो कि आपका पेड़ के नीचे सो रहा था। अब ये कौन है, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इनमें से तीनों में से कौन है, ये आपका आंसर है। चलिए आगे आते हैं। 9 2 11 होना, वैसे 9 और 2 11 ही होते हैं। अगर आप 9 और 2 को ऐड करें तो आपका आंसर 11 ही आएगा, लेकिन आपको बताना है कि ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ बताना है आपको कि 9 2 11 होने का मतलब क्या है। पढ़ाई करना, 9 और 2 को 11 करना, या फिर भाग जाना, या फिर सो जाना। बताइए 9 2 11 होने का क्या अर्थ है। वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए। ओके, आपने आंसर बता दिया होगा अगर आपको आता होगा, और अगर आपको नहीं आता तो चलिए पहले हिंट, आपको पिक्चर दिखाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को जैसे देखा तो चोर 9 2 11 हो गए। अब आप सोचो चोर क्या करे हो गए होंगे, पढ़ने लगे होंगे, भाग गए होंगे, या फिर सो गए होंगे। इस सेंटेंस से हिंट ले सकते हैं, या फिर ये देखो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि इनमें से ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाठ में किस मौसम की बात हुई है। बिल्कुल, जब आपकी कहानी शुरू होती है तो शुरू में ही आपको बताया हुआ है कि कौन सा मौसम है जिसमें कि भालू साहब जो है सुबह सुबह घूमने जाते हैं। तो आपको बताना है कि किस मौसम की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सर्दी का मौसम, बी गर्मी का मौसम, या फिर सी बरसात का मौसम। बताइए आपका जो पाठ है उसमें किस मौसम की बात हुई है। अगर आपको आंसर नहीं आता है, पहले वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे और आपको हिंट देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप चैप्टर भूल चुके हैं। आप दोबारा से चैप्टर पढ़ेंगे अभी इस वीडियो को रोक के, और फिर आके दोबारा से क्विज अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हिंट देख लेते हैं। प्रश्न था आपका कि किस मौसम की बात हुई है, तो देखिए इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, है ना। ये आपको हिंट की तरह यूज़ करनी है। पता नहीं ये मौसम है क्या है, आप इसको देखिए और आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, भालू कहाँ जा रहा था। सुबह सुबह भालू कहीं जा रहा था ठंड में, तो वो कहाँ जा रहा था सुबह सुबह? दुकान पर, घर जा रहा था, या फिर सैर करने जा रहा था। बहुत ही आसान प्रश्न है सभी, अभी तक कोई भी एक मुश्किल प्रश्न नहीं आया है। अगर आपको कहानी पता है अच्छे से तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। बताइए भालू कहाँ जा रहा था सुबह सुबह? दुकान पर, घर में, या फिर सैर करने। अगर आपको नहीं पता है तो अगेन एक हिंट आपको दे देते हैं। देखिए, सोचो कहाँ जा रहा है ये। सुबह सुबह का टाइम है ना, और टहलने निकल गए हैं महाशय, सर्दी के मौसम में वो भी। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ की डाली टूट जाने पर कौन शेर के बच्चे को डांटने लगा। जब शेर का बच्चा, डाली टूट गई और बच्चा नीचे गिर गया, तो कौन था जो कि शेर को डांटने लगा। आपके ऑप्शन है, ए किसान, बी माली, या फिर सी भालू। बताइए कौन था जिसने कि शेर के बच्चे को डांटा जब पेड़ की डाली टूट गई। ए, बी या फिर सी। आंसर 5 क्या होगा? और नहीं पता है तो एज यूजुअल हम आपको हिंट दे देते हैं। ये देखिए, ये वो प्रोफेशनल है जिसने कि शेर के बच्चे को डांटा था पेड़ की डाली टूट जाने पे।
आगे आते हैं, शेर के बच्चे को उछलते हुए कैसा लग रहा था। जैसे कि हमने देखा कि भालू जो है वो शेर के बच्चे को उछाल रहा था, तो बच्चे को कैसा लग रहा था? उसे अच्छा लग रहा था, डर लग रहा था, या फिर गुस्सा आ रहा था? वीडियो पॉज करिए और बताइए कि कैसा लग रहा था शेर के बच्चे को जब भालू से उछाल रहा था। चलिए हिंट देख लेते हैं। ओह, देयर इज़ नो हिंट। ओके, तो चलिए इसका आंसर अगर आपको नहीं आता है, हिंट कुछ है नहीं इसका, तो आप क्या करेंगे? अपनी बुक खोलिए और उसको पढ़ के देखिए। उसमें लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि जब शेर के बच्चे को भालू उछाल रहा था तो उसको कैसा लग रहा था। ठीक, आगे आते हैं। आखिरी बार ऊपर उछालने पर शेर का बच्चा क्या हो गया? जब आखिरी बार शेर के बच्चे को ऊपर उछाला भालू ने, तो वो क्या हुआ? वो नीचे गिर गया, या फिर भालू ने उसे पकड़ लिया, या फिर डाली पर बैठ गया? बताइए क्या हुआ था? 8वें प्रश्न का ए, बी या फिर सी उत्तर देना है आपको। और उसके लिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं, आपकी बुक से ही ली गई है ये पिक्चर। देखिए क्या हो रहा है इस पिक्चर में। भालू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा नीचे, और शेर का बच्चा हवा में है। तो बताइए क्या हुआ होगा? नीचे गिर गया होगा, भालू ने पकड़ लिया होगा, या फिर डाली पर बैठ गया होगा? आगे आते हैं। शेर का बच्चा कहाँ सोया हुआ था? जब सुबह सुबह भालू सैर पे जाता है तो उसको शेर का बच्चा मिलता है सोते हुए। बताइए वो कहाँ सोया हुआ था, किस पेड़ के नीचे? आपके ऑप्शंस हैं ए, आम के पेड़ के नीचे, बी, जामुन के पेड़ के नीचे, या फिर सी, नीम के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 9, ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। हिंट के तौर पे पिक्चर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। इनसे हिंट लीजिए और बताइए कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। आगे आते हैं, फलों का राजा कौन है? बड़ा ही आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए हिंट की भी ज़रूरत होगी। आजकल आपका फेवरेट होगा वो ज़रूर गर्मियों में। तो कौन है फलों का राजा? ए, जामुन, बी, अंगूर, या फिर सी, आम। तीनों ही बड़े अच्छे फल हैं और आपको खाने भी चाहिए खूब सारे फल, इससे आप हेल्दी रहेंगे, है ना। तो आपको बताना है फलों का राजा कौन है। और अगर अब ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वेरी बैड, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट दे देते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि फलों का राजा कौन है, ये आपके हिंट है। ये फल आपने ज़रूर देखा होगा, पहचान गए होंगे। इसका आंसर इसी पिक्चर में छुपा हुआ है इस प्रश्न का। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे उत्तर आते होंगे इसमें, और अगर नहीं आते हैं तो मतलब कि आप पाठ भूल चुके हैं। आप जाइए दोबारा पाठ पढ़िए अपना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में आपको पता है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस बटन को आप प्रेस कर देंगे। थैंक यू।